एपिसोड 3 की स्टार्ट में हम उन सभी को टीचर ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर टीचर उन सभी को डांटता और कहता है कि तुम लोग तो बाथरूम में सिगरेट पी रहे थे और ये क्या पानी भी गिरा रहे थे। जिस पर टीचर सभी को पनिशमेंट देता है कि तुम लोग रोज सुबह स्कूल की सफाई करोगे, और उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी ये बात माननी पड़ी। अब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं, पार्क गुआन्यू की तरफ आ ही रही होती है, जिस पर वो कहता है कि तुम तो मुझसे दूर ही रहो, तुमने आज जो मुझे इतनी बुरी तरीके से फंसा है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। जिस पर वो कहता है कि भला पानी गिराना कौन सी हेल्प होती है। जिस पर उसके मुंह से निकलने ही वाला था कि तुम्हारे ऊपर वाटर घोष था, उससे पहले ही वो कह देती है कि तुम्हारे ऊपर कॉकरोच था, इस वजह से ही तो मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाला था। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, मुझे भी तो डाकू पसंद नहीं है, तो क्या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं उसको। अब वो वहां से चला जाता है। पार्क सोचती है कि आज तो मैंने इसे बचा ही लिया, पर उसे एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है, जो कि स्टोरेज रूम के पास से आ रही थी। वो तीनों बॉयज बैठे थे और फिर से सिगरेट पी रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें कहाँ फंसा दिया गया है। वहीं एक फायर घोस्ट भी होता है, जो कि उन्हें देख रहा होता है। उनकी सिगरेट को फिर से जलाकर आग लगा देता है। पार्क वहां पर भागे भागे आती है और आकर आग बुझा देती है और उसे घोस्ट को देखकर कहती है कि क्या तुम यहाँ पर आग लगाना चाहते थे ना, तुम सबको मारना चाहते हो क्या। जिस पर सभी बॉयज को लगता है कि वह उनसे बात कर रही है। पार्क कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, पर अपने आसपास देखती है तो वहां बस घोस्ट ही घोस्ट होते हैं। बेचारी कहती है कि लगता तो ऐसा ही है कि फिर मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। गुआन्यू भी वहां पर आ जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। वह कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुम लोगों को यहाँ पर सफाई करने के लिए भेजा गया है ना, तो सफाई करो, और उन्हें वहां से भगा देती है। क्यूट डॉग भी उनके पीछे जा रहा होता है। वो उन्हें देखकर कहती है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो ना, इसलिए ही तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना। जिस पर गुआन्यू सोचता है कि ये लड़की कितना ज्यादा अजीब है ना। शाम को पार्क भी अपने घर पर बैठी होती है। उसकी मोम आती है, जिस पर वो कहती है कि मोम देखो, मैंने उसे बचा ही लिया। जिस पर वह कहती है कि एक बार बचाने से क्या होता है, तुम्हें उसे बार बार बचाना होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिस पर वह कहती है कि ओके मॉम, मैं उसे बार बार बचाऊंगी। उसकी मॉम कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो ये और तावीज ले लो। जिस पर वह कहती है कि मॉम, क्या ये तावीज आपने मेरे लिए बनाया है। जिस पर वह कहती है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ बेटी के लिए भला मैं क्यों ये बनाऊंगी, ये तो तुम्हारे किसी एक्सपर्ट से ही बनवाया है, और हमें पता चलता है कि ये उसी आदमी से बनवाया है। उसकी मॉम तो वहां पर तलवार लेकर चली गई थी और जबरदस्ती उससे सारे ये तावीज बनवाए थे। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को गले लगाने लग जाती है। अगले दिन पार्क गुआन्यू की तरफ बार बार बढ़ने लग जाती है, पर वो हर बार उसे खुद से दूर कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और सोचती है कि क्यों ना उसका फोन चुरा ले, पर जंग कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। और टेबल पर जाकर गिर जाता है और ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और उसका फोन चुरा कर पार्क को दे देता है और कहता है कि अब जो करना है करूं। पर क्लास में टीचर आ जाते हैं और गुआन्यू की दादी भी आ जाती है और सबको खाना बांटने लग जाते हैं। पार्क क्लास के बाहर आ जाती है और उसके फोन में तावीज लगाने लग जाती है। उसका फ्रेंड भी वहां आ जाता है, दोनों मिलकर उसके फोन में तावीज लगा देते हैं। गुआन्यू की दादी भी ये सब कुछ देख लेती है और दादी आके पूछती है कि ये फोन तो मेरे पोते का है ना। जिस पर दोनों ही हाँ करते हैं। क्लास में स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हमें राइस केक क्यों दिया गया है, राइस केक तो हमेशा रिश्वत के तौर पे ही दिया जाता है ना। और दोनों ही बैठ करके गुआन्यू के बारे में नेट में सर्च करने लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि गुआन्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्ची एथलीट था। वो लोग तो हैरानी होने लग जाते हैं। यहाँ पर दादी की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। गुआन्यू आता है, जिस पर वो बताता है कि दादी आई एम सो सॉरी, मेरा फ़ोन खो गया था। जिस पर दादी कहती है कि तुम्हारा फ़ोन इन प्यारे बच्चों ने ढूंढ निकाला है। गुआन्यू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे फ़ोन के साथ कुछ किया तो नहीं ना। जिस पर वो दोनों डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हम क्यों कुछ करेंगे, भला हमें क्या जरूरत है तुम्हारे फोन के साथ कुछ करने की। उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे दोस्त कितने ज्यादा अच्छे हैं ना, पर वो कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हैं। पार्क कहती है कि मुझे तो तुमसे दोस्ती करनी है, चलो ना खाना खाते हैं। जिस पर वो उसे जबरदस्ती हाँ करनी पड़ जाती है। क्लास में वो बॉयज दोनों ही सभी बच्चों को ये बात बता देते हैं कि गुआन्यू कितना ज्यादा फेमस और अपने पुराने स्कूल में कितना सारा अच्छा था, और कुछ बहुत सारी बातें भी होती है वो भी बता देते हैं, और साथ साथ में उसके बारे में जो अफवाहें फैली हुई होती हैं वो भी बताने लग जाते हैं।
अब वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। जंग पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर पार्क बताती है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हम इसके घर जाकर सारे तावीज़ छुपा देंगे। वहाँ पीटी टीचर भी गुजर रहे होते हैं, जिस पर गुआन्यू तो छुपने लग जाता है, पर वो रुककर जंग से कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो ना, आर्ची खेलोगे क्या? तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिस पर वो कहता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे नहीं आना है। उसकी दादी अपने पोते को बड़े प्यार से हिम्मत देती है, जो कि पार्क भी देख लेती है। अब वह घर जाती है और जाकर जल्दी से तावीज़ ले आती है और गुआन्यू के घर जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो गुआन्यू उसके सामने ही खड़ा होता है। जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करती है, वह बार बार बीच में आ रहा होता है, जिस पर पार्क उसके क्लोज आकर कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। वो खुद ही साइड में हट जाता है। पार्क जल्दी से अपना ताबीज़ छुपा देती है और अंदर आकर बैठ जाती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है। वह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। गुआन्यू जब पानी लेने के लिए जाता है तो वह घर के सभी हिस्सों में तावीज़ छुपाने लग जाती है, यहाँ तक कि उसके रूम में भी जाने वाली थी। उतने में ही गुआन्यू आ जाता है। वह कहती है कि मैं तो अपनी जगह पर ही बैठी हूँ, पर गुआन्यू गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, जिस पर वह जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। गुआन्यू पार्क के लिए पानी लेकर आता है। वह देखती है कि थोड़ा सा गर्म है, जिस पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है। गुआन्यू कहता है कि पानी वापस दो, जिस पर वह नहीं देती है। दोनों की खींचातानी के चक्कर में पानी गिर जाता है। पार्क धीरे धीरे गुआन्यू के क्लोज आ रही थी और बेचारे को तो डर ही लगने लग जाता है। वह कहती है कि तुमने ही तो स्टार्ट किया है, और उसके क्लोज आकर उसके पीछे से टिश्यू निकाल लेती है और कहती है कि मैं तो बस टिश्यू ले रही थी। वहीं पर जंग और दादी भी आ जाती हैं। दोनों साइड में हट जाते हैं। जंग पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर पार्क कहती है कुछ भी नहीं, और मुझे ये बताओ कि तुम ये घास फूस क्यों उठा कर लेकर आ गए हो। जिस पर जंग कहता है कि अब से मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। जिस पर पार्क भी लाइक हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। जंग कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है, जिस पर उसकी दादी के गले में तो खाना ही अटक जाता है। वह बताती है कि मेरे पोते को उसके माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, वह बाहर रहते हैं और उनसे हमारी बातें बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। जंग उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पार्क बताती है कि मैं भी अडॉप्टेड ही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, पर मेरी माँ जिसके साथ मैं रहती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बस वो आपके जितना खाना अच्छा नहीं बना पाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टची होने लग जाते हैं। अब दादी अपने पोते से कहती है कि लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, जिस पर वो कहता है कि इतनी भी ज़्यादा नहीं है, वो बस नाटक कर रही है। जिस पर दादी तो उसे मारने ही लग जाती है। जंग पार्क को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है। गुआन्यू भी देख लेता है और उनके पीछे आता है। जंग पूछता है कि क्या तुम्हें अडॉप्ट किया गया है, जिस पर वह कहते हैं कि हाँ मुझे अडॉप्ट किया गया है। जब मैं 8 साल की थी ना, तो मेरे रियल पेरेंट्स मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर चले गए थे और कभी लौटकर वापस नहीं आए। जिस पर वह कहता है कि तुमने ऐसी बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई। जिस पर वो बताती है कि जिस पर वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हमें अपनी सच्चाई दूसरों से छुपानी ही चाहिए, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी लोग तुम्हारा फायदा ही उठाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि हम उनसे अपनी बातें छुपा कर रखें। और उससे कहती है कि तुम भी किसी को ये बात नहीं बताओगे। अब वो अपने आसपास देखती है तो उसे समझ आता है कि वो तो गुआन्यू के रूम में आ गई है। वह कहती है कि हम तो गुआन्यू के कमरे में आ गए हैं, और ताबीज छुपाने के बारे में सोचती है, पर उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। गुआन्यू अंदर आकर देख लेता है। अब उसके पीटी टीचर को भी याद आता है कि हाँ उस लड़के के पास तो गुआन्यू भी खड़ा था ना, और उसके बारे में याद करता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छे एथलीट था। और वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि उसके सारे के सारे पिक्चर्स और मेडल्स नीचे गिर जाते हैं। वह कहता है कि तुम लोगों को थोड़ी सी लाइन ना क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। और वो पार्क के हाथ में ताबीज़ का छोटा सा टुकड़ा देख लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिस पर वो दोनों ही छुपाने लग जाते हैं। जंग को तो हार्ट अटैक आने का ड्रामा ही करने लग जाता है। पार्क जल्दी से ताबीज़ छुपा देती है और वो कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट किया है ना, इस वजह से मेरा दिल टूट गया है। अब पार्क के पास कॉल आता है उसकी ग्रैनी का। वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो इतने सारे क्लाइंट आ चुके हैं, तुम कहाँ पर रह गई हो। जिस पर वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, अब मुझे जाना होगा, मेरी पार्ट टाइम जॉब का वक्त हो चुका है, और वहाँ से चली जाती है। दादी भी उसके पीछे जाती है। जंग कहता है कि अब तो वो वापस नहीं आने वाली है, वो तो देर रात तक काम करेगी। अब उसकी दादी भी उसके पीछे जाती है और जाकर कहती है कि
फेरी लेडी अब अपनी ये चीजें भूल गई थी, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक शमन हूँ। जिस पर वो बताती है कि मैंने तुम्हें सुबह ही देख लिया था जब तुम मेरे पोते के फोन में ताबीज छुपा रही थी। अब वो उन्हें बाय करके वहां से चली जाती है, पर उनकी तबीयत थोड़ी पीछे से खराब होने लग जाती है। गुआनियो जंग से कहता है कि प्लीज आज से तुम दोनों मेरे आसपास मत घूमना, क्योंकि मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह कहता है कि जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर फिर भी वह कहता है कि नहीं, मुझे लोगों से बात करना और दोस्ती करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे गुआनियो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जंग आकर पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो, जिस पर वो उसे सारी बातें बता देता है। पाक तो बस गुआनियो को ही देखकर खुश हो रही होती है। जंग आकर उसे अपने पास बुलाता है कि इधर आओ, कि गुआनियो ने हमें खुद से दूर रहने को कहा है। पार्क पूछती है कि भला क्यों, जिस पर वो उसे सारी सच्चाई नहीं बताता है। बाथरूम में लड़कियां बातें कर रही होती है कि तो वही आरचे का गोल्ड मेडलिस्ट है ना, जिसने पुराने स्कूल में आग लगाई थी और उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे। पार्क ये सारी बातें सुन लेती है। ग्वालियर जब खाना खाने जाता है तब सारे के सारे बच्चे उसे देखकर उससे दूर हटने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो बैठता है तब भी वहां से सारे बच्चे उठ के भाग जाते हैं। उस बेचारे को अकेले ही बैठना पड़ जाता है। तब पार्क और जंग दोनों ही आकर उसके पास बैठ जाते हैं और पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझ पे तरस खा रहे हो, जिस पर वह कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये कहकर वो खाने लग जाते हैं। जंग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है र्यूमर के बारे में। पाक कहती है कि मैं लोगों से ज्यादा देखती हूँ और हर बार उसे घोस्ट ही परेशान करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो आग लगाए। अब उसकी दादी एक अच्छा सा खाना प्रिपेयर कर रही होती है। गाने पूछता है कि ये खाना आप किसके लिए प्रिपेयर कर रही हो। वो कहती है कि हमारे पड़ोसी के लिए है, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। गुआनियो उनका पीछा करता है। तब वह देखता है कि उसकी दादी तो फिर से उसी शमन के पास गई है। अंदर पाक तो मजे से उनका खाना खा रही होती है और वो मजे से खिला भी रही होती है। वहीं पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपना फेस कवर कर लेती है। अब गुआनियो भी अंदर आ जाता है और अपनी दादी को कहता है कि मैंने आपको कितनी दफा मना किया है यहाँ पर आने से, और पार्क से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, तुम एक शमन हो, पहले तो हमें लूट लेती हो और उसके बाद में खाना भी लूट रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहकर अपनी दादी को वहां से लेकर चला जाता है। पार्क की ग्रैंडमा तो ये देखकर कहती है कि लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है ना, जिस पर पार्क सोचती है कि लड़का मुझे फिर से उल्टा नजर आया है और इस बार तो ये आंख के साथ लिपटा हुआ था, मतलब इस लड़के को इस बार आंख से खतरा है। न जाने ये लड़का कितनी दफा मौत से लड़ेगा। नेक्स्ट डे गुआनियो क्लास में आता है। सभी बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं। उसे देखते ही सब बच्चे चुप बैठ जाते हैं, जिस पर वह सबको देखकर वहां से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है तब पार्क पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वह कहता है कि मुझे कचरा साफ करने की सजा मिली है ना, तो मैं वहां पर ही जा रहा हूँ। वो सभी बच्चे फिर से उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिस पर जंग सोचता है कि वो गया नहीं है बल्कि उसे भेजा गया है। वो तो सीधा स्टोरेज रूम की तरफ चला जाता है। पीछे से पार्क आती है और पूछती है कि गुआनियो कहाँ पर है। जंग कहता है कि वो तो स्टोरेज रूम की तरफ गया है, जिस पर पार्क उसका फोन चेक करती है। पता चलता है कि उसका फोन तो यहीं पर ही है। वो जल्दी से उसे ढूंढने जाती है। सभी क्लासमेट बताते हैं कि स्टोरेज रूम में आग लग गई है। पार्क उसे ढूंढने जा रही होती है। वो अपना ताबीज देखती है तो उसे पता चलता है कि उस ढोंगी समन ने तो उसे नकली ताबीज बनाकर दे दिया है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई हद नहीं होती है। गुआनियो पूरी तरीके से आग में फंसा हुआ होता है। वो अपने पास्ट को याद कर कर के रोने लग जाता है। पार्क दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाती है और गुआनियो को बचाने लग जाती है। वह जोर जोर से नमक फेंक करके उस घोस्ट को भगाने लग जाती है, पर फिर भी घोस्ट दोबारा आ जाता है, जिस पर जंग आ जाता है और खिड़की तोड़ करके स्प्रे करने लग जाता है। घोस्ट तो वहां से भाग ही जाता है। पार्क अब बड़े ही प्यार से गुआनियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो उसे पकड़ भी लेता है। अब हमें टीचर के ऑफिस के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क जंग दोनों ही टीचर से बात कर रहे होते हैं कि आपने उसे रिपोर्ट लिखने को क्यों कह रहे हो, जिस पर बेचारे को रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है। टीचर बताता है कि
तुमने र्यूमर नहीं सुनी क्या कि उसने पिछले स्कूल में भी आग लगाई थी। वह कहते हैं कि अगर आप पिछले स्कूल के र्यूमर के बेसिस पे किसी को जज कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। वो बेचारा मरते मरते बचा है। जिस पर टीचर कहता है कि उसने खुद रिपोर्ट लिखने को कहा है, भला मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, और दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। गुआनियो अब ऑफिस रूम से बाहर आता है। वहाँ पर पार्क भी उसका इंतजार कर रही होती है। वह कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रही हो। वह कहती है कि मुझे यकीन है कि तुमने आग नहीं लगाई है। जिस पर वह कहता है कि जब सब कह रहे हैं कि मैंने आग लगाई, इसका मतलब है कि मैंने ही आग लगाई है। जिस पर वो नहीं मानती है तो वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी मत बना करो और लोगों के लिए इतना अच्छा काम मत किया करो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए ना तुम अपने काम से काम रखा करो और मेरे पीछे आना बंद करो। जबकि पार्क का दिल तो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। उसके बावजूद भी वह स्टोरेज रूम में जाकर चेक करती है और कहती है कि घोस्ट तो यहाँ पर नहीं है, वो तो भाग गया है और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा सीलन है। जिस पर फ्रेंड कहता है कि तुम अभी भी उसकी हेल्प करना चाहती हो क्या, तो अभी भी उसे बचाना चाहती हो। जिस पर वह कहती है बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मुझे अपने पास आने ही नहीं देना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बचाऊं। जंग कहता है कि वो बेवकूफ़ लड़का खुद तो बैड लक है ही और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। अपने बैड लक की वजह से वो दूसरों को परेशान क्यों कर रहा है, और पार्क को खुश करने की कोशिश करता है ताकि पार्क हंसने लग जाए। गुआनियो अब अपने कोच के पास आता और कहता है कि आपने मुझे अपनी टीम में शामिल करने को कहा है ना। जिस पर कोच कहता है कि हाँ मैंने कहा है। जिस पर वो साफ साफ कह देता है कि नहीं, मैं आपकी टीम में शामिल नहीं हो सकता हूँ। इस पर कोच कहते हैं कि तुम मना नहीं कर सकते हो, पर वो फिर भी मना कर देता है। दूसरी तरफ पार्क भी कुछ सोच रही होती है। वहीं गुआनियो की दादी भी आ जाती है और उसे बताती है कि मेरा पोता बचपन से ही बहुत बीमार रहता है। उसके माँ बाप भी उसे छोड़कर चले गए क्योंकि वो थोड़ा सा शराबित टाइप का है ना। इस वजह से बचपन से लेकर आज तक उसे कहीं ना कहीं चोट लगती रहती थी, वो घायल होता रहता था। अब उसकी दादी ही होती है जो बचपन से लेकर आज तक उसे संभालते आई थी। उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। उसके परिवार वाले, दोस्त वाले सब ने उसका साथ छोड़ के चले गए थे, जैसे कि वो कोई लावारिस हो। उसको तो मौत भी आ जाए ना तो लोग तो हंसते हैं। ऐसे में तो किसी भी इंसान का दिल पत्थर का हो सकता है और दोनों ही इमोशन होने लग जाते हैं। पुराने वाले कोच के पास जाकर बात करता है, जिस पर वह बताता है कि जब से गुआनियो आया था तब से लेकर आज तक बुरी बुरी चीजें ही होने लग गई थी। जैसे कि कभी बस गिर जाती थी, कभी बस पलट जाती, कभी छत गिर जाती, कभी कुछ ना कुछ टूट जाता और हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही होता था। और तो और जब से वो आया था तब से लेकर आज तक हमारी टीम की रैंक भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। जिस पर कोच कहता है कि गुआनी तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर था ना। जिस पर दूसरा कोच कहता है कि प्लेयर तो अच्छा था लेकिन वो अकेला था, इसलिए सभी बच्चे उससे दूर रहते थे और सबने यह भी कहा था कि उसी ने आग लगाई है और आग लगने की वजह भी वही थी, इसलिए बच्चे उससे जलने लगते थे और उससे दूर भी रहते थे। इसी वजह से ही तो मैंने उसे अलग कर दिया था। कोच कहता है कि अच्छा, तुमने 99 भेड़ों को बचाने के लिए एक भेड़ को छोड़ दिया, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने में विश्वास रखता हूँ। दूसरा कोच कहता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पर वो कहता है कि मैं संभाल लूंगा। अब कोच गुआनी से पूछता है कि तुम्हें आर्चरी खेलना किसने सिखाया था। जिस पर वो बताता है कि मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। कोच कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तुम अगर गोल्ड मेडल जीतोगे तो तुम्हारी दादी कितनी ज़्यादा खुश होगी ना। जिस पर वो कहता है कि मैंने आर्ची खेलना इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे निकाल दिया गया था, मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे नफरत करते थे। मेरी दादी जब भी मुझसे मिलने आया करती थी वो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी और मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता था। मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं मेरी दादी को दुखी होते नहीं देख सकता और मैं आर्ची भी नहीं खेल सकता। वो माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है और कोच उसे देखते ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर दादी भी कहती है कि मेरा पोता बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, उसे तो सारी दुनिया ने ही छोड़ दिया है और उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया गया है, पर मैं हमेशा ही उसे मोटिवेट करती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, दुनिया तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। पाक कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और उनके हाथों पे जैसे ही अपना हाथ रखने वाली होती है उसका हाथ आर पार हो जाता है।
वो कहती है कि मेरा पोता वाकई अकेला हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ ग्वानू जोर जोर से रोने लग जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन भी हो जाता है। उसकी दादी को कफन पहना दिया जाता है। ग्वानू बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। पार्क भागते हुए आती है और सोचती है कि उसने किस तरह से उसकी दादी से वादा किया था कि वो ग्वानू का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी और ना ही उसे कभी अकेला छोड़कर जाएगी। वह तो उसे ज़रूर बचाएगी और सोचते सोचते भागती रहती है। अब वो फ्यूनरल हॉल तक पहुंच जाती है, जिस पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्वान्यू उसके सामने ही होता है। वह उसे देख रही होती है और अंदर जा रही होती है, जिस पर वह कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। वह मन में कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी, और कहती है कि मुझे अंदर जाना है, जिस पर वो उसे रोकता है। वह कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। ये कहते ही वो हैरान हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थियामू।